नमस्कार, खबरवाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं कमलेश गढ़िया। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी जी उपाध्याय मंदसौर में मौजूद हैं। राम राज्य और संविधान विषय पर आज व्याख्यानमाला का आयोजन कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में किया गया था। सीधे चर्चा करते हैं। सर, स्वागत है आपका भगवान पशुपतिनाथ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राज्य की क्या है परिकल्पना? देखिए, राम राज्य की जो कल्पना है वो तो लिखी हुई आपके रामायण में लिखा हुआ है। सब नर करें परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरसुत नीति, अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब वीर शरीरा। सब स्वस्थ थे, सब सुखी थे, सब लोग आपस में प्रेम से रहते थे, किसी कोई बीमारी नहीं थी, कोई दैविक किसी को समस्या नहीं थी। हमारा संविधान भी यही कहता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो संविधान का लक्ष्य ही है राम राज्य की स्थापना करना। और अगर राम राज्य को 4 शब्दों में कहें तो राम राज्य का मतलब हुआ धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जो प्राणियों में सद्भावना हो उसके लिए कई चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तो उसमें ये करना पड़ेगा कि आपकी शिक्षा व्यवस्था, जो विदेशी शिक्षा व्यवस्था चल रही है, चाहे वो मदरसा शिक्षा व्यवस्था है या मैकाले शिक्षा व्यवस्था, इसको ख़त्म करके भारत में एक वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू करना पड़ेगा। कम से कम 10वीं तक सबके लिए यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करना पड़ेगा। कॉमन सिलेबस, कॉमन करिकुलम लागू करना पड़ेगा। वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड लागू करना पड़ेगा। एक जो दूसरा भारत में जो हम लोगों के बीच में एक समाज में एक जाति का जहर बाद में आ गया और जातिवाद के आधार पे, भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे पॉलिटिशियन से लड़ाना शुरू कर दिया। उसका बहुत अच्छा समाधान है। हमारे देश में जाति व्यवस्था अभी आई है, 2000 साल पहले आई। इसके पहले जाति व्यवस्था नहीं थी। हमारे देश में वर्ण व्यवस्था थी। कर्म के आधार पे सबका अपना अपना विभाजन हो जाता था। जो कार्य करता था वही कहलाता था। जिसने ब्राह्मण काम किया ब्राह्मण कहलाया, जिसने क्षत्रिय काम किया क्षत्रिय कहलाया। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि सब लोग वापस फिर से गोत्र व्यवस्था लागू करें। गोत्र व्यवस्था का फ़ायदा ये है कि जो गोत्र ब्राह्मण का होता है वो क्षत्रिय का होता है, वैश्य का भी होता है, दलित का होता है। तो अगर हम गोत्र व्यवस्था अपनाते हैं तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जातिवाद पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। जो कुछ पॉलिटिशियन हमें भाषा के आधार पर लड़ाते हैं, बंगाली बिहारी करते हैं, गुजराती हिंदी करते हैं, इस तरीके से असमी बंगाली का लड़ाई चलता रहता है। तो गोत्र, हमारे क्षेत्र अलग अलग हैं लेकिन गोत्र कॉमन है। तो गोत्र व्यवस्था अपनाने से वो क्षेत्रवाद भी ख़त्म हो जाएगा। हमारे रिलीजन अलग अलग हैं, सिखिज़म है, बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, हिंदुज़्म है, लेकिन हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख का रिलीजन कॉमन होता है। और इसी तरीके से जो सबसे एक बड़ी समस्या आ रही है घर वापसी में, कि घर वापसी जो लोग करना चाहते हैं उनको समझ में नहीं आ रहा किस जाति में जाएं। अगर कास्ट सिस्टम खत्म हो जाए, गोत्र सिस्टम खत्म हो जाए तो घर वापसी करने वालों के लिए बड़ा आसान हो जाएगा। कितना मुश्किल होगा आपके लिए कास्ट सिस्टम खत्म करना? आरक्षण के मुद्दे पे हर समाज अपनी अलग ही रैली आंदोलन में लगे पड़े हैं। कितना मुश्किल होगा? देखिए, ये तो चंद लोग होते हैं जिनको सत्ता चाहिए होती है, वो सत्ता के लिए सारा खेल करते हैं। अल्टीमेटली चाहे आरक्षण का झगड़ा हो या जितनी और भी अलग अलग तरीके से जो समाज में जहर बोए जाते हैं, वो केवल और केवल सत्ता के लिए। और सत्ता किस लिए चाहिए? उनको मेवा खाने के लिए। चाहे वो लालू का परिवार देख लीजिए, चाहे वो स्टालिन का परिवार देख लीजिए, चाहे आप मुलायम का परिवार देख लीजिए, आप जितने भी भारत में परिवार हैं, पॉलिटिकल पार्टियां जो चलाने वाले लोग हैं, अल्टीमेटली उन्होंने कोई न कोई एक जहर घोला समाज में। उसके बाद सत्ता हथियाई। सत्ता हथियाने के बाद किसी ने 5000 करोड़ रुपए कमाया, कोई 10,000 करोड़ रुपए कमाया। लेकिन अब आज की डेट में यंग जनरेशन इसको समझती है, युवा इसको समझ रहे हैं, महिला पुरुष माताएं बहनें सब इसको समझती हैं कि ये बहुत गलत है। तो इसका समाधान बहुत आसान है और हमारे देश में था भी। आप देखिए, हमारे जितने भी महापुरुष थे, किसी के साथ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उन्होंने तो सिंह नहीं लगाया था। युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव अभिमन्यु, किसी ने सिंह नहीं लगाया था। कृष्ण बलराम में यादव तो नहीं लगाया था। भामाशाह जी ने अपने साथ कुछ गुप्ता अग्रवाल माहेश्वरी तो नहीं लगाया था। ठीक है, टोडरमल जी ने अपने साथ कुछ कोई टाइटल तो नहीं लगाई थी। ये टाइटल लगाने का सिस्टम इसलिए शुरू हुआ क्योंकि हमारे देश में पॉपुलेशन बढ़ी तो एक ही नाम के 2 लोग 3 लोग होने लग गए थे। उसको अलग करने के लिए एक व्यवस्था आई कि भाई ठीक है, अपने साथ कुछ टाइटल लगाना है। अब उसमें ये था कि जो बिंद गांव वाले बिंदल हो गए, जो जिंद गांव वाले जिंदल हो गए, ठीक है, जो बादल गांव वाले बादल हो गए, हुड्डा गांव वाले हुड्डा हो गए, चौटाला गांव वाले चौटाला हो गए, खन्ना गांव वाले खन्ना हो गए। मैं आपको अपना उदाहरण देता हूँ। ये हम उपाध्याय एक टाइटल है। हम लोग प्रयाग और अयोध्या के बीच के रहने वाले हैं। जो उपाध्याय मुख गांव गए वो मुखोपाध्याय हो गए। जो उपाध्याय चट गांव गए बंगाल, वो चट्टोपाध्याय हो गए। जो उपाध्याय गंगा सागर गए वो गंगोपाध्याय हो गए। जो उपाध्याय बंद गांव गए वो बंदोपाध्याय हो गए। तो ये जो टाइटल लगाया जा रहा था, ये समय के साथ उसमें कुछ आया, लेकिन जब चूंकि इसको मिसयूज़ किया जा रहा है तो अब ज़रूरत ये है कि हम अपने पुराना जो हमारा सिस्टम है, और वैसे भी आप देखिए हमारे जितने संस्कार होते हैं, चाहे वो आपका विवाह का संस्कार हो, अंतिम संस्कार हो, या हम सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हवन कराते हैं, उसमें हमारे देश में क्या पूछा जाता है? नाम पूछा जाता है, गोत्र पूछा जाता है। तो मेन हमारा है नाम और गोत्र।
बाकी जो जातियाँ उपजातियाँ ये सब ना बाद में ऐड हुई हैं। एक्चुअल में हमारा नाम और गोत्री इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एकांकी सरकार पॉलिटिकली को क्वेश्चन है कि दल बदलने की जो राजनीति बहुत ही स्पीड से हो रही है। आज भी कमलनाथ जो है दिल्ली के राउंड काट रहे हैं। ऐसा नहीं लगता आपको कि जब हम विपक्षी खत्म कर देंगे तो कैसे एकांकी सरकार चला? मैं राजनीति पे नहीं बोलता, राजनीति मेरा वो नहीं है। सर, आपका एक आज था भारतीय संविधान के ऊपर आपने व्याख्यान दिया है। भारतीय संविधान में बहुत सारे कानून ऐसे हैं जिसको संशोधन करने की जरूरत है, वो बहुत से कानून में अमेंडमेंट भी किए हैं, लेकिन एक जैसे बलात्कार वाला जो कानून है उसमें कई बार देखा गया कि अक्सर लोगों के ऊपर आरोप लगा दिए जाते हैं और बिना जांच के ऊपर FIR दर्ज होता है, बदनामी होती है। लेकिन उसका समाधान यही है कि नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाया जाए। जिस दिन नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बन जाएगा उस दिन झूठी शिकायतें बंद हो जाएंगी, झूठी गवाही बंद हो जाएंगी, झूठे मुकदमे बंद हो जाएंगे। और ये नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून से ये जो छेड़छाड़ के झूठे मुकदमे हैं, बलात्कार के झूठे मुकदमे हैं, SC/ST एक्ट के झूठे मुकदमे, ये सारे केस बंद हो जाएंगे। समाधान उसका है कि नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाया जाए। दूसरा, भारत में झूठ बोलना पाप तो है लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं है। जिस दिन एक कानून बना दिया कि भैया नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग मैंडेटरी हो जाएगा अगर आपसे अंडरटेकिंग लिया जाएगा। दूसरा, अगर आप झूठी शिकायत करोगे, झूठी गवाही दोगे, झूठा मुकदमा लिखवाओगे तो आपको 10 से 20 साल की सज़ा होगी। जिस दिन ये हो गया ना, झूठी शिकायतें, झूठे मुकदमे अपने आप बंद हो जाएंगे। सर, शिक्षा और चिकित्सा इस देश को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है। शिक्षा और चिकित्सा में कई माफिया तत्व हावी हो चुके हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? मेरा ये मानना है कि भारत में अब समय आ चुका है कि संविधान में संशोधन किया जाए। भारत में 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड बनाया जाए और 1 नेशन 1 सिलेबस लागू किया जाए। CBSE अलग पढ़ा रहा है, ICSE अलग पढ़ा रहा है, UP बोर्ड अलग पढ़ाता है, बिहार बोर्ड अलग पढ़ाता है। अल्टीमेटली जो एग्ज़ाम में एक होते हैं, चाहे आपका JEE का हो एग्ज़ाम हो, चाहे नीट का हो, चाहे क्लैट का हो, चाहे NDA का हो, पेपर सबके कॉमन होते हैं। तो जब एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पेपर एक है तो सिलेबस अलग अलग क्यों होना चाहिए? ये सारा का सारा कोचिंग माफियाओं के दबाव में पूरा खेल चल रहा है। स्कूल माफियाओं ने पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया है। दूसरा, जो पढ़ाया जाना चाहिए वो पढ़ाया नहीं जाता। रामायण पढ़ा नहीं जाता, महाभारत भगवद गीता पढ़ाई नहीं जाती है। तो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो उस पर पूरी तरीके से विदेशी अभी उस पर सोच चल रही है। आने वाली जो नई शिक्षा व्यवस्था है शायद उसमें इसका ध्यान रखा गया है कि अब वो जो गुलामी की शिक्षा व्यवस्था थी उसमें बदलाव होगा, सिलेबस को बदला जा रहा है। अभी एक चर्चा ये भी चल रही है कि युवाओं में बौद्धिक स्तर कम हो गया है। लोग सुनना, सोचना और समझना नहीं चाहते हैं, तो किसी बात को समझना, किसी बात को लेकर उस तार्किक जवाब या तार्किक। बहुत सीधी सी बात है, जब योग प्राणायाम नहीं करेंगे, वेद नहीं पढ़ेंगे, भगवद गीता नहीं पढ़ेंगे, रामायण नहीं पढ़ेंगे तो सोचने समझने की शक्ति कम होगी, शारीरिक रूप से भी कमज़ोर होंगे, मानसिक रूप से भी कमज़ोर होंगे। आज की डेट में पहले एक समय था कि बचपन में लोग 500-500 बार उठक बैठक करते थे, दंड बैठक लगाते थे। आज की डेट में बच्चे 5 घंटे मोबाइल तो खेल सकते हैं लेकिन दंड बैठक नहीं कर सकते, सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते, शीर्षासन नहीं कर सकते। तो उसका एक तरीका है कि माता पिता भी ध्यान दें। दूसरा, सरकार को भी योग को अनिवार्य करना चाहिए स्कूलों में। धन्यवाद।